हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज मैथ में पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए चैप्टर 4, ठीक है ना। द्विघात समीकरण है, तो आइए इसमें देख लेते हैं कि इसको कैसे हल किया जाएगा, ठीक है ना, और कैसे ये मतलब हल होगा और कैसे आसानी तरीक़े से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना, और कैसे पहचान सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया है, जाँच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है ना। इसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। इसके लिए फार्मूला होता है ax² + bx + c = 0, ठीक है ना। तो अगर इसके बराबर आंसर आ जाता है तो द्विघात समीकरण है, अगर आंसर नहीं आता है तो द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया, x 2x + 3 और बराबर करके x² + 1 दिया है, ठीक है ना। सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व, ठीक है ना। इसमें देखिए इसको गुणा कर लेंगे, 2x में x से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2x² + 3 में x से 3x बराबर लिखेंगे कितना दिया है x² + 1 दिया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 2x² प्लस क्या दिया है 3x बराबर है तो किस में जाएगा माइनस में, x² माइनस प्लस का होगा माइनस है कितना होगा 1। उसके बाद से फिर यहाँ पे लिख लेंगे 2x²। अब स्क्वायर वाला एक साथ है तो इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर, इसके आगे क्या दिया है माइनस, तो क्या लिखेंगे x², फिर है प्लस कितना दिया है 3x और उसके बाद से माइनस कितना है 1, ठीक है ना। अब 2x² में से x² घट जाएगा तो कितना बचेगा x² + 3x और माइनस कितना होगा 1 = क्या लिखिएगा 0। इसके लिए फार्मूला ax² + bx + c = 0, यानी x के पावर 2 मिल गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे कह रहा है x - 2 के होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x - 3 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे, क्या दिया है x - 2 के स्क्वायर प्लस 1 बराबर लिख लेंगे 2x माइनस कितना दिया है 3। इसको a इसको b, a - b के होल स्क्वायर a² - 2ab + b², अब प्लस करके कितना दिया है 1 बराबर है तो बराबर है जितना दिया है लिख लेंगे 2x - 3। फिर यहाँ पे लिखेंगे x² है तो x², ठीक है ना, मतलब यहाँ पे x² में a² लिख लेते हैं, a², यहाँ पे कितना होगा a², तो a² का मान कितना होगा x² - 2 गुणे a का मान कितना दिया है x गुणे b का मान कितना है 2 प्लस फिर b पूछ रहा है b का मान 2 के स्क्वायर प्लस 1 है तो 1 बराबर 2x माइनस कितना होगा 3। फिर यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 2 दूना 4x है तो x प्लस फिर 2 दूना 4 + 1 बराबर क्या होगा 2x - 3। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए लिखेंगे x² उसके बाद से -4x प्लस 4 1 कितना होगा 5 बराबर है तो माइनस में 2x माइनस माइनस प्लस कितना होगा 3। फिर यहाँ पे लिख लेंगे x² माइनस 4x, x वाला एक साथ है इसमें भी x है, इसके आगे का दिया है माइनस 2x और फिर है प्लस कितना दिया है 5 प्लस है क्या लिखेंगे 3। फिर यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस माइनस प्लस अंक जुड़ जाएगा चिन्ह माइनस में, 4 × 2 कितना होगा 6x प्लस 5 3 कितना होगा 8 = 0। इसके लिए फार्मूला होता है ax² + bx + c = 0, ठीक है ना। मतलब कि x² है अंक भी है ये सब बराबर आ गया, लिख देंगे यह क्या है यह द्विघात समीकरण है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन के तरफ। अगर इसमें किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो ज़रूर बताइएगा, तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है ना। ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसमें देखेंगे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये सबको एक बार लिख लेते हैं। क्या दिया है x - 2 x + 1 फिर बराबर x - 1 और फिर x + 3, इतना क्वेश्चन दिया है। इसमें देखिए आपको करना क्या है x को बाहर कीजिए पूरा लिख दीजिए, x बाहर
एक्स प्लस 1, फिर माइनस 2 को बाहर करेंगे, पूरा इसको लिख देंगे एक्स प्लस 1। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देख लीजिए एक बार करेंगे का, x को बाहर करेंगे, पूरा लिख देंगे x प्लस 1, माइनस 2 को बाहर करेंगे, पूरा लिख देंगे x प्लस 1, बराबर है तो बराबर लिखिए। फिर x को बाहर करेंगे और पूरा लिख देंगे x प्लस 3। फिर इसमें माइनस 1 को बाहर करेंगे और पूरा लिख देंगे x प्लस 3। फिर इधर ध्यान दीजिए, x में x से गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, x एकम कितना होगा x, माइनस है तो माइनस, 2 में x से 2x, माइनस प्लस का होता है माइनस, फिर 2 एकम कितना होगा 2, बराबर है तो बराबर। फिर x में x से एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 3 में x से 3x, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। उसके बाद से ध्यान दीजिए, 1 में x से गुणा करेंगे तो x, और उसके बाद से माइनस प्लस का होता है माइनस, 1 में 3 से तो कितना होगा 3। फिर यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, x में से 2x जाएगा तो माइनस x बचेगा, फिर है माइनस का लिखेंगे 2, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, बराबर है तो क्या लिखेंगे बराबर, उसके बाद से लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस लिखेंगे 3x में से x जाएगा तो 2x, और माइनस क्या होगा 3। फिर यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, बराबर है तो किस में जाएगा माइनस में, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का होगा माइनस, फिर कितना दिया है 2x, फिर माइनस माइनस का होगा प्लस, कितना होगा 3। अब देखिए स्क्वायर वाला एक साथ है, एक्स वाला एक साथ है, और बिना एक्स वाला एक साथ ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे क्या दिया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर है माइनस एक्स, फिर माइनस का दिया है 2x, और फिर बिना x वाला का दिया माइनस 2, प्लस का हो जाएगा 3। एक्स स्क्वायर के बीच में का दिया है माइनस, तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। x के आगे का दिया माइनस, माइनस 2x, तो माइनस माइनस प्लस अंक जुड़ जाएगा चिन्ह, माइनस में x और 2x कितना होगा माइनस 3x। उसके बाद से माइनस प्लस माइनस, 2 छोटा इसके आगे माइनस है, और प्लस करके बड़ा अंक दिया है तो संख्या घटेगा तो किस में जाएगा प्लस में जाएगा, तो प्लस लिखेंगे, 2 में से 3 जाएगा तो 1। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, ठीक है ना। तो बताइए इसमें स्क्वायर कहीं दिखाई दे रहा है x का पावर 84 पर, नहीं ना, तो लिख देंगे यह क्या होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर, ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। और आगे चैप्टर आपको बताएंगे, अगर इसमें किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप कमेंट जरूर करके बताएंगे कि कहाँ दिक्कत है, ठीक है ना। फिर वहाँ से क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर कहीं पे भी दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि 2025 में आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में सभी अच्छा तरह से तैयारी कर सके और मैथ में अच्छा अंक प्राप्त कर सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।